हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे जर्मन शेफर्ड वर्सेस डोबरमैन के बारे में। आप लोगों में से कई लोगों को दिक्कत आती होगी जब भी आप डॉग सिलेक्ट करते होगे एक फैमिली प्लस गार्ड डॉग, तो आपके पास ये दो ऑप्शन जरूर निकल के आते होंगे, एक डोबरमैन का और एक जर्मन शेफर्ड का, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती होगी कि दोनों में से आप कौन सा डॉग लें। और आपको इन दोनों डॉग ब्रीड में से कन्फ्यूजन आज के आपके मिट जाएगी, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो स्पेशल है, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन से डॉग की तरफ जाना चाहिए दोनों में से और किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, किस कंडीशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों की लॉयल्टी के मामले में। लॉयल्टी के मामले में दोनों डॉग काफ़ी ज़्यादा लॉयल और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे। तो दोनों ही डॉग्स को यहाँ पे इक्वली नंबर मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं अमेरिकन डोबरमैन, तो वो गार्डिंग में इतने अच्छे नहीं होंगे। सेम जाता है शो लाइन जर्मन शेफर्ड के लिए। अगर आप एक गार्ड डॉग देख रहे हो, फैमिली डॉग देख रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको मीडियम गार्डिंग चाहिए, ना ज़्यादा अल्टीमेट लेवल की चाहिए, बस आपको एक ऐसा डॉग चाहिए जो कि गार्डिंग भी कर ले थोड़ी बहुत और साथ में दिखने में भी अच्छा लगे, तो आप अमेरिकन डोबरमैन या फिर शो लाइन जर्मन शेफर्ड में से किसी की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आती है हार्डकोर गार्डिंग। अगर आपको एक हार्डकोर गार्ड डॉग चाहिए तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन आता है जर्मन शेफर्ड का वर्किंग लाइन, और वहीं पे आपके पास आता है यूरोपियन डोबरमैन का। यहाँ पे जो प्राइस का मेजर डिफरेंस आ जाता है, जो आपका शो लाइन का जर्मन शेफर्ड के जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहीं पे आपके जो वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड होते हैं, जो सिंगल कोट के नॉन एंगुलेशन वाले होते हैं, वो आपको 10,000 से स्टार्ट हो जाते हैं और उनका प्राइस भी वेरी करता जाता है उनकी ब्लड लाइन के हिसाब से। लेकिन अगर हम सबसे सस्ते से सस्ते बात करते हैं तो आपके इतने से स्टार्ट हो जाएंगे 10,000 से। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं आपके यूरोपियन डोबरमैन की, तो यूरोपियन डोबरमैन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा चार्ज होता है, जिसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न का मैटर हो जाता है। वहीं पे हेल्थ इशू के मामले में डोबरमैन जो होता है यूरोपियन, वो थोड़ा सा ज़्यादा अनहेल्दी होता है कंपैरेटिवली जो कि जर्मन शेफर्ड होता है वर्किंग लाइन का। अगर मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, इस चलते मैं आपको बता रहा हूँ, वरना अगर आप खाली यूरोपियन डोबरमैन पालोगे तो भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। साथ में मैं आपको एक एडवांटेज बताता हूँ, अगर आप यूरोपियन डोबरमैन पालते हो तो आपकी लोकेलिटी में किसी ने भी यूरोपियन डोबरमैन पहले नहीं पाला होगा, चांसेस ये होते हैं, क्योंकि यूरोपियन डोबरमैन काफ़ी कम लोग पालते हैं। मोस्टली जो लोग पालते हैं वो अमेरिकन डोबरमैन पालते हैं और उन्हें लगता है कि खाली एक ही डोबरमैन होते हैं, जबकि दो टाइप में डोबरमैन डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है अमेरिकन, एक होता है यूरोपियन। तो अगर आप कोशिश करते हो एक अच्छा गार्ड डॉग लेके आने की, तो आप हमेशा यूरोपियन की तरफ जाओ, अमेरिकन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको एक हार्डकोर गार्ड डॉग चाहिए, तो अगर आपको एक नॉर्मल डॉग चाहिए जो कि सही से रहे घर के अंदर, जिसका ज़्यादा एनर्जी लेवल ना हो, तो आप शो लाइन या फिर अमेरिकन लाइन की तरफ जा सकते हो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी दोनों ही डॉग के केसेस में। बाकी बात करते हैं कि ट्रेनेबिलिटी के मामले में, तो ट्रेनेबिलिटी के मामले में दोनों ही डॉग काफ़ी ज़्यादा इजी टू ट्रेन है। दोनों ही डॉग वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग की लिस्ट में आते हैं, जिससे कि आपको ट्रेनिंग देते हुए बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों ही डॉग नेचुरल गार्ड डॉग्स होते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इनकी ट्रेनिंग देने की या फिर कुछ और करने की। और दोनों ही डॉग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हैं अपनी अपनी जगह पे। लेकिन अगर मैं दोनों डॉग के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, तो जर्मन शेफर्ड थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी होता है एज कम्पेयर टू आपके डोबरमैन। तो इस चीज़ को आप ज़रूर दिमाग में ध्यान रखें। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जर्मन शेफर्ड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि कई केसेस में देखने को मिला है कि डोबरमैन थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं छोटे बच्चों की तरफ, या फिर उनके ऊपर गलती से अटैक कर सकते हैं, जो कि जर्मन शेफर्ड में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक पॉइंट आ जाता है आप लोगों के सामने, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यूरोपियन डोबरमैन लेना है या फिर आपको एक वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड लेना है। कि ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि अगर किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं या फिर उनके घर में बच्चे आते आते रहते हैं, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो जाता है। क्योंकि कुछ समय बाद अगर आपको डॉग में एग्रेशन आएगा तो आप छोड़ भी नहीं सकते अपने डॉग को, और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी पूरे लाइफ टाइम डॉग के एग्रेशन से रिलेटेड। और इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने डॉग को बचपन से सोशलाइज कराओ। अगर आप सोशलाइज नहीं करा सकते तो आप कोशिश ये करो कि आप नोन टू में आपके पास कोई दोस्त हो जिसके पास ऑलरेडी डॉग हो, तो वह अपने डॉग को आपके घर पे ले आएगा, जिससे कि आपके डॉग्स में सोशलाइजेशन बढ़ती जाएगी। ये एक चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। बाकी दोनों ही डॉग को आप अपार्टमेंट में रख सकते हो, लेकिन अपार्टमेंट 100-150 गज का होना चाहिए मिनिमम, अगर आपका अपार्टमेंट में रखने का इरादा है तो दोनों डॉग को। वर्किंग लाइन वालों की बात कर रहा हूँ, शो लाइन वालों को आप थोड़े छोटे में भी रख सकते हो, लेकिन उनकी दोनों ही डॉग की आपको एक्सरसाइज का ध्यान देना पड़ेगा। मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम वॉक पे जरूर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही डॉग की एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर लेके चलना। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप दूसरे डॉग ब्रीड की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों डॉग ब्रीड आपका टाइम मांगेगी। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो भी पाल सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जर्मन शेफर्ड की तरफ जाओ। डोबरमैन में थोड़ा सा आपको एक एग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो कि आपको जर्मन शेफर्ड में देखने को काफ़ी कम मिलेगी।
तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जर्मन शेफर्ड आप लोगों के लिए बेटर चॉइस साबित हो सकता है कुछ केसेस में। लेकिन अगर आप एक ऐसा डॉग चाहते हो जो कि आपके नॉन टू में या फिर आपके एरिया में किसी ने नहीं देखा होगा, बिल्कुल यूनिक डॉग है, तो आप कोशिश ये करना कि आप यूरोपियन डोबरमैन की तरफ जाओ। अगर आप अमेरिकन की तरफ जाओगे तो उसकी जो बॉडी क्वालिटी होती है, जो उसका वो काफ़ी ज़्यादा लीन होता है, मतलब वो ज़्यादा मस्कुलर नहीं होता। वहीं पे आपका जर्मन शेफर्ड एक एवरेज वेट का होता है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री फोर्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक चलते आपका जर्मन शेफर्ड काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड डॉग ब्रीड है और उसे हर तरफ से इज्जत मिलती है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में देके चलना है। अगर आप एक डॉग को ऑफ लीश लेके जाना चाहते हो तो दोनों डॉग आपके लिए सूटेबल रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आप ऑफ लीश यूँ ले जाते हो अपने डॉग को तो चांसेस ये कि अगर आपका डॉग बड़ा है तो गलती से दूसरे एनिमल्स के ऊपर अटैक कर सकता है। जो कि कुछ केसेस में देखा गया है कि डोबरमैन थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं दूसरे पेट्स के लिए। मैं डॉग्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, दूसरे पेट्स के लिए, जैसे कि कोई कैट हो गई या फिर कोई रैबिट हो गया या फिर कोई रैट हो गया, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा एग्रेशन शो करेंगे, जबकि जर्मन शेफर्ड नहीं करते। साथ में जर्मन शेफर्ड दूसरे डॉग्स के साथ भी खेलते हैं। जबकि डोबरमैन में कुछ लोग ये चीज़ भी बताते हैं कि डोबरमैन खाली डोबरमैन अपनी ही नस्ल के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर वहाँ पे उनके पास ऑप्शन होता है तो। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होता तो वो दूसरे डॉग्स के साथ भी खेल लेते हैं। लेकिन कोशिश ये चीज़ को जरूर दिमाग में रखना है, अगर आप फ्यूचर में कोई और डॉग ब्रीड का डॉग भी लेके आ रहे हो या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई डॉग है और आप उसके साथ सोच रहे हो कि एक और डॉग ले लें, तो आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, चांसेस ये रहेंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में लेके चलना कि हाँ, हमारा डॉग में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारा डॉग हमारे दूसरे डॉग के साथ ना खेल के अपनी ब्रीड के किसी और डॉग के साथ खेले जो कि आपके नॉन टू में किसी के पास हो या फिर आपके एरिया में किसी के पास हो, तो वहाँ पे वो जाके खेलने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में लेके चलना। अगर आप नहीं लेके चलते तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने आपको बोला था ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होएगी। तो आप लोग कमेंट में अगर यहाँ तक आए हो तो बताना ज़रूर कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही। और एक और चीज़ आ जाती है जो है प्राइस। अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है प्राइस का, क्योंकि दोनों डॉग को आप इजीली रख सकते हो। हॉट क्लाइमेट के अंदर, कोल्ड क्लाइमेट के अंदर आपको कपड़े पहनाने पड़ेंगे, वो चीज़ हर कोई जानता है। लेकिन जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जहाँ पे सारी बातें खत्म हो जाती है वो है प्राइस की। प्राइस जो डॉग का पड़ता है आपको, स्टार्टिंग प्राइस वो पड़ता है 10,000 रुपीज़ एक वर्किंग लाइन के नॉर्मल जर्मन शेफर्ड का, जिसके कोई ब्रीड का नहीं होगा। अगर उसके प्रॉपर बैक लाइन लेके चल रहे हो आप, हर चीज़ लेके चल रहे हो वर्किंग लाइन के में, तो उसकी स्टार्टिंग भी आपको 40,000 से 35,000 से हो जाएगी। और सेम प्राइस में आपका एक यूरोपियन डोबरमैन पड़ेगा। ये चीज़ को आप जरूर ध्यान में लेके चलना। वहाँ से आपका एक यूरोपियन डोबरमैन की स्टार्टिंग होगी। जबकि अगर आप नॉन रजिस्टर्ड या कहीं से भी कुछ नहीं, आपको खाली एक वर्किंग लाइन का पॉकेट मिल जाता है किसी फार्म हाउस पे, तो आप वहाँ से ले सकते हो। वो भी आपको 10,000 तक में आपको अवेलेबल करा देंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही प्राइस है 10,000 एक वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वहीं पे आपके यूरोपियन डोबरमैन की, तो उसके स्टार्टिंग प्राइस 30,000 से स्टार्ट होता है और वो 45,000 पे जाके आपको एक अच्छा 45 to 55 लेके चलना कि इधर से आपको एक अच्छे ब्लड लाइन का नॉर्मल पपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है कई सिचुएशन के अंदर। तो ये जो प्राइस का सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पे काफ़ी लोग फिर जर्मन शेफर्ड की तरफ चले जाते हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा सही बात भी है कि आपको एक वेल पैकेज डॉग मिल रहा है, वो भी कम प्राइस के अंदर, जिसके अंदर आपके डॉग की प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी। जबकि यूरोपियन डोबरमैन आप लेके आओगे और फिर अगर आप उसकी ईयर क्रॉपिंग या फिर टेल डॉगिंग कराओगे, जो कि इनलीगल है, फिर भी आप कराओगे तो आप एक तरीके से डॉग को प्रॉब्लम भी दे रहे हो, साथ में उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है। तो इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना। अगर आप एक नेचुरल लुक के डॉग को पालना चाहते हो, जो जर्मन शेफर्ड आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस साबित होगा। क्योंकि कई लोग यूरोपियन डोबरमैन को, अगर आप उसकी टेल लॉकिंग ईयर क्रॉपिंग नहीं कराओगे तो अभी इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड डेवलप नहीं हुए। जैसे कि डोबरमैन रॉटवाइलर को पहले टेल लॉकिंग के साथ ही लोग बेचते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब लोगों में अवेयरनेस आई है तो वो प्रॉपर टेल के साथ बेच रहे हैं। और सेम चीज़ जब तक डोबरमैन में होगी तब आप फिर डोबरमैन को ले सकते हो। लेकिन अगर आप अभी राइट नाउ लेते हो तो आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि लोग आपके डोबरमैन को डोबरमैन ना समझ के कोई और दूसरी डॉग ब्रीड समझ लें या फिर मिक्स ब्रीड भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है कि हाँ हमें लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप बेझिझक यूरोपियन डोबरमैन को ला सकते हो, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द। जय हिंद दोस्तों।